नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में पंचायती राज, जो कि वैसे हमारा पंचायती राज का ये चौथा वीडियो होगा, चौथी क्लास होगी, अति महत्वपूर्ण। इन 4 क्लासों को जरूर देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर पीछे वाली 3 क्लास से 3 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखना, तभी आपके ये समझ में आएगा। और अगले दिन हमारा जो कि पंचायती राज से संबंधित टेस्ट भी है, तो इसके अंदर अपनी भूमिका निभाना और अपना मूल्यांकन करना कि हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए हैं, पंचायती राज किस तरीके से क्लियर हुआ है, पल्ले पढ़ो को नहीं पढ़ो, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो आज हम बात करें पंचायती राज, पंचायती राज भाग 4। कौन सा भाग है? चौथा भाग होगा आज साथियों, गौर करना। अंतिम भाग है ये, जो कि हमने पंचायती राज के 4 भाग पढ़ लिए हैं, 3 पढ़ लिए और चौथा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान में शहरी या नगरीय शव शासन अति महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो के अंदर हमने राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज देखा था और ग्रामीण स्वशासन की बात की थी, और आज वहीं हम बात करेंगे शहरी या नगरीय स्वशासन की। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है ना साथियों? चले आगे। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, मेरे वीडियो के माध्यम से आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा, है ना? अति महत्वपूर्ण आज वाला वीडियो भी देखना साथियों, अंत तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देना और लाइक करना तो भूलना भी मत कभी भी। मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और विद्यार्थियों तक, जो कि आपके साथी कह दो, सहेली कह दो, फ्रेंड कह दो, दोस्त कह दो, मित्र कह दो, उन तक जरूर पहुंचाओ साथियों, जो कि ज्यादा से ज्यादा उनकी भी हेल्प हो सके। होशियार जी सर की राजनीति विज्ञान पढ़ाई हुई, उनके भी फायदा करे साथियों। गौर करो, समझ गए ना प्यारे विद्यार्थी? देखो कई तो मुस्कुरा रहे हैं कि सर आज तो प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हाँ साथियों, हमेशा हंसते रहना चाहिए, तभी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एक सभ्य और अच्छे नागरिक के बतौर हमें ये मानो हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। ठीक है साथियों? तो आप देखोगे कि राजस्थान में शहरी और नगरीय स्वशासन, राजस्थान में यह अधिनियम 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। याद रखना साथियों, जबकि वो पंचायती राज वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं कि पंचायती राज का मतलब है वो ग्रामीण स्वशासन से 73वें संविधान संशोधन से, लेकिन उसकी तर्ज पर ही शहरी स्वशासन भी तो जोड़ दिया है। ग्रामीण तर्ज की कहने का मतलब भारत कहाँ पे बसता है, कहाँ निवास करता है? गांव में ही तो करता है। देखो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी जो गांव से बिलोंग करते हैं वो खुश हो गए कि आज तो सर हमारे गांव की बढ़ाई करे। हाँ जी, भारत हमेशा कहाँ पे निवास करता है, कहाँ पे बसता है? गांव में बसता है। शहरों की चकाचौंध में कुछ नहीं रखा, ऐसे ही है। ज्यादा से ज्यादा तो वहां पे बीमारियां मिलेगी आपको। जो प्रदूषण आप देख रहे हो शहरों में, गांव का एकदम स्वस्थ और बढ़िया, स्वच्छ और बढ़िया वातावरण होता है। मैं तो गांव को बहुत ही अच्छा मानता हूं साथियों, जो एक तो अच्छी प्राकृतिक हवा मिलती है और अच्छा खाना पीना रहना एक प्रकार से बहुत ही बढ़िया होता है गांवों में। ठीक है ना? शहरों में कुछ नहीं है, बस केवल फीका दिखावा है। एक प्रकार से रोचकता चकाचौंध करने वाली स्थितियां होती है शहर में, तो और कुछ नहीं होता। पड़ोसी को नहीं जानता शहर के अंदर, क्या मानते हो आप? जबकि गांव में सभी भागीदार होते हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, स्नेह सहयोग प्यार बांटते रहते हैं। एक प्रकार से आप देखोगे एक दूसरे के काम भी आते रहते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे होते हैं गांव के, शहर के इतने बढ़िया नहीं होते। शहर वाले नाराज मत हो जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मैंने बताया है कि गांव है वो द बेस्ट होता है शहर की बजाय। तो पहले तो आपने देखा गांव का विकास किया भारत में, और उसकी तर्ज पर ही शहरों का विकास होगा।
तो मैंने कहा कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो 73 है वो तो कब लागू करेंगे, वो तो 23 अप्रैल 1994 को लागू करेंगे, जबकि ये कब करेंगे, 30 दिसंबर 1996 को लागू करेंगे। शहरी निकाय वाला जो 74वां संविधान संशोधन था ना, शहरी निकायों के आधार पे, तो राजस्थान में ये अधिनियम कौन सा, शहरी या नगरीय निकायों वाला, जो कि अधिनियम 30 दिसंबर 1996 को लागू होगा। इस बात को नोट कर लेना है ना। अच्छी महत्वपूर्ण क्लास अपनी, ध्यान दो साथियों। जबकि 3 स्तर की संस्थाएं हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ स्तर नहीं कहेंगे, ध्यान देना। शहरी संस्थाएं, ध्यान देना। नंबर 1 नगर पालिका, आई समझ में। अब देखो शहर वाले सचेत हो गए कि हाँ जी हमारे नगर पालिका चुनाव भी तो होंगे अब कई क्षेत्रों में, आप देखोगे साथियों। दूसरी होती है नगर परिषद। अब ये कईयों को पता नहीं कि नगर परिषद कहाँ पे होती है, तो आज पता चल जाएगा साथियों ये नगर परिषद कहाँ होती है, गौर करना। और तीसरी होती है नगर निगम, जो कि महानगरों में होती है। नगर निगम अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। जो कि यहाँ पे कोई स्तर नहीं होगा, ये नहीं कि कुछ नगर पालिका मिलकर के नगर परिषद बनाएगी, ना जी ना। आप देखो कुछ नगर परिषद मिलके नगर निगम, ना जी ना, ऐसे नहीं होगा, गौर करना साथियों। वो तो आपने देखा ग्रामीण स्वशासन में ही होता है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज हमने राजस्थान का देखा था पिछली क्लास के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और अति उपयोगी क्लास है वो। आगे ना बात समझ में, पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, ठीक है ना साथियों, समझ गए, ठीक है, चलते आगे। हाँ साथियों, तो गौर करना, इनका आधार है वो जनसंख्या। इनका आधार क्या रखा है, जनसंख्या रखा है, जनसंख्या। ध्यान देना साथियों, जनसंख्या जो आधार रखा है वो कहा है कि 1 लाख की जनसंख्या पर बनेगी, ये लो पूरी बातें लिख दी मैंने। 1 लाख की जनसंख्या पर बनेगी कौन, नगर पालिका। आ गई ना बात समझ में, क्यों विद्यार्थियों, क्लियर है ना। हाँ जी, वहीं आप देखोगे जो कि 1 लाख से 5 लाख से कम जनसंख्या पर बनेगी, गौर करना। 1 लाख से 5 लाख से कम जनसंख्या पर बनेगी। 1 लाख से तो अधिक होनी चाहिए और 5 लाख से कम होनी चाहिए। उस शहर के अंदर बनेगी नगर परिषद। हम बात करें शहरी या नगरीय निकायों की, गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में 5 लाख और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में बनेगी। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। 5 लाख और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में बनेगी कौन, नगर निगम। 5 लाख जनसंख्या हो उस शहर में बनाई जाएगी नगर निगम। 5 लाख से कम और 1 लाख से अधिक को वहां बनेगी नगर परिषद। और 1 लाख तक की जनसंख्या होगी वहां बनेगी नगर पालिका। आज तो समझ में आ गया ना, इनका आधार क्या है, जनसंख्या। स्तर नहीं बनाए गए जैसे आपने ग्रामीण स्वशासन में देखा था। गौर करना साथियों, जो कि अति महत्वपूर्ण। वर्तमान में संख्या इनकी राजस्थान में शहरी निकायों की बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लगभग मैंने देखा है यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ज्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। केवल 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपको याद रखना है ग्रामीण स्वशासन। क्या याद रखना है, ग्रामीण स्वशासन। उनकी तीनों संस्थाएं तो तैयार करनी होगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो। ठीक है ना, आज रोचक लग रहे हो ना। हाँ साथियों, आज वाली क्लास है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लियर तो होती हुई चल रही है ना, सारी बातें पल्ले पड़ती तो जा रही है ना साथियों। ध्यान दो,
वर्तमान में संख्या जो कि इसकी तो है 152, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में नगर पालिका कितनी है? 152। हो सकता है आपने 149 पढ़ी होगी, 151 पढ़ी होगी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान में 152 है। और वहीं आप देखोगे नगर परिषद है वो कितनी है? 34 है। ध्यान दो साथियों, नगर निगम ये देखो अति महत्वपूर्ण है, 10 है, जो कि आपने गाइडों में बुकों में 7 ही पढ़ी होगी। 7 संभाग, राजस्थान के 7 संभाग। ना जी ना, गौर करो, जयपुर में 2 बना दी, जोधपुर में 2 बना दी, कोटा में भी 2 बना दी, तो अब बताओ 3 और बढ़ गई, तो 7 और 3 कितने होते हैं? 10 ही तो होते हैं। तो याद रखना वर्तमान में नगर निगम कितनी है? 10 है राजस्थान में, जबकि नगर परिषद कितनी है? 34 है, जबकि नगर पालिका कितनी है? 152 है। वैसे ये आंकड़े उतार चढ़ाव होता रहता है इनके अंदर, ये बात भी नोट कर लेना साथियों। लेकिन एक बार इन संख्या को आप देख सकते हो। हम बात करें पंचायती राज भाग 4 राजस्थान में शहरी नगरीय निकायों की बात कर रहे हैं, और इनकी कुल संख्या भी देख सकते हो, कुल संख्या भी देख सकते हो। जैसे कि आप कहोगे 152, उसके बाद में 34, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और 10। गौर करना, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। उसके बाद में 5 3 8, 8 और 1 9। गौर करना साथियों, 196 कुल शहरी निकाय, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कुल शहरी निकाय कितने हैं? तो याद रखना शहरी निकाय कितने होंगे साथियों? 196 होंगे। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप राजस्थान में शहरी निकाय, नगरीय निकाय भी देख सकते हो। ये 3 संस्थाएं हैं जिनका आधार जनसंख्या है, जिनका आधार क्या है? जनसंख्या। और ये कहां पे काम करेगी? केवल शहर और नगर में करेगी। जो कि ग्रामीण संस्थाएं थी ना, वो केवल गांवों में काम करती है। ग्राम पंचायत अपने गांव में करेगी, पंचायत समिति जिसके अंडर में जितने गांव आएंगे वहां पे करेगी। हालांकि पंचायत समिति बनी हुई खंड स्तर, तहसील शहर के अंदर होती है, लेकिन वो काम कहां का देखती है? गांवों का देखती है। उसी प्रकार जिला परिषद जिले में बनी होती है, जिला हेडक्वार्टर में, लेकिन वो काम कहां करती है? काम किसका करेगी? जिले के अंदर जितने गांव आएंगे उनका करेगी, उनका प्रशासन चलाते हैं। उसी प्रकार नगर पालिका केवल शहर का प्रशासन करेगी, शहर में ही कार्य करेगी। चाहे आप कहोगे सड़क का हो, सफाई का हो, रोशनी का हो, ये सारे कार्य नगर पालिका करेगी। नगर के अंदर नाम ही है ना नगर, ठीक है ना। शहर पल्ले पड़गी में, आगे ना समझ में, ठीक है साथियों। और उसके बाद में नगर परिषद है, वो भी केवल अपने नगर का काम करेगी जिस शहर में बनी हुई है, जिस शहर में बनी हुई है। और 34 बनी हुई है राजस्थान में वर्तमान में। वहीं नगर निगम जो बड़े महानगरों में बनी हुई है, गौर करना, वो केवल बड़े शहर का ही, प्रॉपर जो शहर हम बोलते हैं मेन शहर है ना, उनका ही प्रशासन करेगी। गौर करना। और उसके बाद में है राजनीतिक पदाधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारी। गौर करना, यहां पे तो हो जाएगा नगर पालिका अध्यक्ष। क्या बोलते हैं हम? नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं? चेयरमैन। गौर करना साथियों, इसका होगा सभापति। इसका कौन होगा? सभापति। और यहां पे होगा महापौर या फिर मेयर, महापौर या मेयर, ये इनके राजनीतिक पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। और जबकि यहां पर उप लगा दो, उपाध्यक्ष, यहां पे उप सभापति कर दो, और यहां पे उप महापौर कर दो, उप मेयर कर दो, एक ही बात है। गौर करना साथियों। और यहां पे हो जाएंगे वार्ड पार्षद, यहां पे भी वार्ड पार्षद ही होते हैं। गौर करना। और यहां पर भी वार्ड पार्षद ही होते हैं, वार्ड मेंबर जिसको हम कहते हैं। तो राजनीतिक पदाधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष होगा चेयरमैन, और उपाध्यक्ष होगा, और वार्ड पार्षद होंगे, वार्ड मेंबर होंगे। ये तो है राजनीतिक पदाधिकारी जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, आगे देखेंगे हम। जबकि यहाँ पे सभापति, उप सभापति और वार्ड पार्षद। गौर की क्या आपने एक बात साथियों,
प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज नोट करी गए थे कि वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद, क्योंकि तीनों ही संस्थाओं के सदस्यों को वार्ड पार्षद कहा जाता है, जबकि वहां पे ग्राम पंचायत का सदस्य पंच कहलाता है, जो कि पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति का सदस्य होता है, और जिला परिषद का सदस्य जिला परिषद का ही सदस्य होता है। वहां पंच काम नहीं लेते, पंच केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए, जबकि यहाँ तीनों संस्थाओं के लिए वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर काम में लिया जाता है शब्द। आगे ना बात समझ में कल ही रहना साथियों, लग रही ना आज वाली क्लास बहुत ही अच्छी और रोचक है। हाँ साथियों, उसके बाद में गौर करना, जो कि इन तीनों का ध्यान देना, सॉरी इन दोनों का ध्यान देना, और इन दोनों का, इनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। साथियों गौर करना, इन तीनों पदाधिकारियों का, किसका? नगरपालिका चेयरमैन। हाँ, पीछे आप देखोगे 2 योजना पहले आप देखोगे किस तरीके से प्रत्यक्ष था जनता द्वारा, पीछे आपने देखा अशोक गहलोत सरकार ने वापस क्या कर दिया? अप्रत्यक्ष कर दिया। तो इनका अप्रत्यक्ष होता है नगरपालिका चेयरमैन का और उप चेयरमैन का, वार्ड पार्षद अपने में से करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सभापति सभापति का भी अप्रत्यक्ष, और महापौर मेयर कह दो, उप महापौर उप मेयर कह दो, इनका भी अप्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पे वार्ड पार्षद ये प्रत्यक्ष होंगे जनता द्वारा। अब तो क्लियर है ना, आगे बात समझ में उस तरीके से ही है। तो यहाँ पे एक और ध्यान देना, जो कि प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? यहाँ पे तो होगा अधिशासी अधिकारी, जो कि ईओ एजुकेटर ऑफिसर। यहाँ पे होगा आयुक्त, यहाँ पे कौन होगा? आयुक्त, और यहाँ पे भी होगा आयुक्त। गौर करना साथियों, पहले यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था सीईओ, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके आयुक्त कर दिया है, जबकि यहाँ पे आयुक्त पहले ही था। इसको नोट कर लेना, आयुक्त होगा। और पहले मैंने भी कोचिंगों के अंदर आपको बताया हो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो उससे आप अपडेट होकर के चेंज कर लेना, आयुक्त हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अधिशासी अधिकारी होगा ईओ। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है ये धारणा। फिर वही बात होगी जो ग्राम पंचायतों में होती है, ध्यान देना साथियों। एक बात और बता देता हूं, आरक्षण महिला 1/3 होगा 33%। गौर करना, 1/3 होगा 33%, और यहाँ पे भी 1/3 होगा 33, 1/3। गौर कर लेना साथियों, तीनों ही शहरी निकाय की संस्थाओं में, ठीक है। और इनका कार्यकाल सभी का संस्थाओं से पदाधिकारी कितना? 5 वर्ष होगा, जबकि इनका सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु वही 21 वर्ष। कितनी होगी? 21 वर्ष। इसके अलावा जो भी योग्यता होगी, और साथियों याद रखना शैक्षणिक योग्यता अब किसी के लिए नहीं है, इस बात को नोट कर लेना, चाहे वो ग्रामीण स्वशासन हो चाहे वो शहरी स्वशासन हो, ठीक है ना। किसी के अंदर शैक्षणिक योग्यता नहीं जो पहले थी, चाहे वो 8वीं पास हो 10वीं पास हो, अब कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। आगामी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपरों के अंदर, ठीक है ना साथियों। तो इस तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हो, अति महत्वपूर्ण है। कार्यकाल याद कर लेना, योग्यता याद कर लेना, एक तरीके से न्यूनतम आयु 21 वर्ष। क्यों क्वेश्चन पूछेगा कि नगरपालिका का अध्यक्ष बनने, चेयरमैन बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष ही होनी चाहिए। महापौर मेयर जो कि कहाँ होता है? आप देखो महानगरों में होता है, कितने? 10, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये देखा हमने जो कि पंचायती राज का भाग 4, ध्यान देना, जो कि राजस्थान में शहरी या नगरीय शासन, जो कि राजस्थान में ये अधिनियम कौन सा? शहरी निकायों वाला 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, 1996 को लागू हुआ था, ये बात नोट कर लेना साथियों। जबकि शहरी संस्थाएं कौन कौन सी है? पहली तो है नगर पालिका, दूसरी नगर परिषद है, तीसरी नगर निगम है, और छावनी बोर्ड भी इसी में आती है, जो कि नसीराबाद अजमेर में है। एक ही छावनी बोर्ड है राजस्थान में, ये बात भी नोट कर लेना। हाँ साथियों, जनसंख्या या स्तर नहीं है, जो कि 1 लाख की जनसंख्या पर 1 लाख
से कम जहां जनसंख्या होगी वहां तो नगर पालिका बनेगी, और जहां 1 लाख से 5 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां नगर परिषद बनेगी। जबकि गौर करना 5 लाख और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर में बनेगी नगर निगम। ये चीज नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसे गौर कर लेना साथियों, कहीं गलत ना हो जाए। हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। इसके लिए दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों मेहनत तो करनी होगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। जज्बा जोश जुनून रखो, अपने अंदर विश्वास रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को मजबूत रखो साथियों, और निरंतर अगर मेहनत करते चले जाओगे तो ये मानो सफलता जरूर मिलेगी। जो मैं बार बार कहता हूं ना साथियों, तू चाहे तो हौसलों से रुके तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य हो अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो साथियों इस बात पर जरूर गौर करना, ठीक है ना साथियों। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मोटिवेशन दिया जाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सको और एक सभ्य और अच्छे इंसान बन सको। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो एक अच्छी पोस्ट को रिजर्व करो। बस मैं तो यही दुआ करता हूं मां सरस्वती से और मालिक से। हाँ साथियों, तो गौर करो, यहाँ पे वर्तमान में संख्या जो कि नगर पालिका की संख्या 152 है, ध्यान देना। जो कि नगर परिषद है वो 34 है, गौर करना। नगर निगम है वो 10, ये ध्यान देना। जो कि पहले 7 थी, पहले क्या थी 7, हमारे 7 संभाग थे। जैसे कि हम कहेंगे जयपुर है, जोधपुर है, सबसे पहले ये नगर निगम यही बनी थी। जबकि नगर पालिका तो बहुत बड़ी है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1864 माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू की सबसे पहले नगर पालिका बनी थी, बड़ी है क्वेश्चन 1864 में, 1864 में। वैसे कहते कि निर्वाचित नगर पालिका वो ब्यावर अजमेर की है, ब्यावर की सबसे पहली निर्वाचित नगर पालिका मानी जाती है। जो कि नगर निगम पूछे ना तो जयपुर जोधपुर होगा, फिर कोटा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में अजमेर होगा, फिर उसके बाद में बीकानेर होगा, उसके बाद में उदयपुर होगा, भरतपुर होगा। और अब पीछे देखा गया कि जयपुर जोधपुर और कोटा में 2-2 बना दी गई, नगर निगम 2-2 बना दी गई। बड़ा शहर होने के कारण, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण कि प्रशासन सही नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे इस कारण ये कितनी हो गई 10। और जबकि पहले कितनी थी 7 थी। अगर आप कोई पुरानी बुक या गाइड पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको 7 मिलेगी, तो उसे टैली करके और सही कर लेना, अपडेट हो जाना। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम राजनीति विज्ञान नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ पढ़ रही हैं साथियों। तो बताओ आज वाली क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना। आज तो कह दोगे सर मजाक के मूड में हैं। हाँ जी, आपको पता है कि जिस तरीके से पढ़ाया जाए वही आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं साथियों, ठीक है ना। तो गौर करो। और उसके बाद मैंने कहा था राजनीतिक पदाधिकारी जो कि नगर पालिका में तो नगर पालिका अध्यक्ष जिसे चेयरमैन कहा जाता है, उपाध्यक्ष होता है, उप चेयरमैन होता है और वार्ड पार्षद होते हैं। जबकि नगर परिषद में सभापति, उप सभापति और वार्ड पार्षद होते हैं। नगर निगम में महापौर और मेयर एक ही बात है, महापौर कह दो या मेयर कह दो। उसके बाद में उप महापौर और उप मेयर और वार्ड पार्षद होते हैं। गौर करना साथियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। जबकि सदस्यों के चुनाव, और सदस्य कौन कहलाते हैं, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर कहलाते हैं, उनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा, जनता द्वारा होगा, जनता द्वारा होगा। इनको नगर पालिका अध्यक्ष को शपथ दिलाता है एसडीएम, गौर करना। और ये त्याग पत्र भी एसडीएम को ही देता है, नोट कर लेना इस बात को भी। उसके बाद में सभापति, उपसभापति, इसे भी गौर करना एसडीएम ही शपथ दिलाएगा और एसडीएम को ही ये त्याग पत्र देंगे सभापति, ठीक है। और उसके बाद में महापौर या मेयर जो है ना, महापौर, मेयर या उप महापौर, उप मेयर है, उनको शपथ दिलाएगा जिला कलेक्टर। और ये अपना त्याग पत्र भी जिला कलेक्टर को ही देते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वहां पे बड़े, गौर करना। जबकि यहाँ संस्था में प्रशासनिक अधिकारी है ना, वो कौन होगा, अधिशासी अधिकारी होगा, ईओ। जबकि यहाँ आयुक्त होगा और यहाँ पे भी आयुक्त होगा। जबकि महिला आरक्षण, आरक्षण महिलाओं को ध्यान देना साथियों, 1/3 33%, 1/3 कहलाएगा। 1/3 33%, 1/3 कहलाएगा। 1/3 33 1/3 कहलाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो गौर कर लेना 33 है,
कितना है 33 शहरी निकायों की बात की है, तभी तो मैंने 74वां बोला है, जो कि ग्रामीण के लिए 73वां होगा। तो साथियों कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे केवल बोर्ड पे समझ नहीं आता इसलिए नोट्स पे बताओ, तो मैंने अब आपको इसके आगे का नोट्स पे भी समझाने की कोशिश की है। तो अब आप एक बार नोट्स के ऊपर भी नजर दौड़ा सकते हो और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, जो कि देखोगे साथियों ये है आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने राजस्थान में शहरी और नगरीय शव शासन के नोट्स, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। वैसे मैंने बोर्ड के ऊपर अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है, तो इस नोट्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हो और तैयार कर सकते हो। हाँ साथियों प्यारे विद्यार्थियों, देखो किस तरीके से राजस्थान में शहरी और नगरीय शव शासन की शुरुआत हुई और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अधिनियम 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, शहरी याद रखना, जो कि नगरीय ग्रामीण हमने देखा था कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जो कि राजस्थान में शहरी स्वशासन की संस्थाएं, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। हालांकि प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो ग्रामीण स्वशासन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पंचायती राज का अर्थ उसी से लगाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा था कि पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, याद रखना राजस्थान में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, जबकि आपने देखा उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल आप देखोगे उस समय कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे। लेकिन इस समय की भी याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, इस समय कौन थे राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो चलो देखते हैं राजस्थान में शहरी स्वशासन की संस्थाएं। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, संस्थाओं के नाम होंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आ गई ना बात समझ में, आपने बोर्ड के ऊपर समझा होगा अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों। इन तीनों संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है, तो जनसंख्या के आधार पे ग्रामीण स्वशासन की तरह स्तर नहीं है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिले स्तर पर जिला परिषद होगी। यहाँ पे जनसंख्या का आधार है शहरी और नगरीय स्वशासन में। जैसे कि किसी शहर या नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम जनसंख्या पर तो नगर पालिका बनेगी। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, 1 लाख अति महत्वपूर्ण है, जबकि नगर परिषद ना वो 1 लाख से 5 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख और 1 लाख से ऊपर और 5 लाख से कम जनसंख्या जिस शहर की जिस नगर की होगी वहां पर बनेगी नगर परिषद। और नगर निगम है ना वो बनेगी 5 लाख तथा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में बनेगी। ये बात नोट कर लेना, 5 लाख जिस शहर की जनसंख्या होगी वहां क्या बनेगी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नगर निगम बनेगी। इस तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला पेपर बनाने वाला बहुत ही बुरा होता है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि वो किसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में किसी तरीके से ये मानो क्वेश्चन को घुमा सकता है। इसलिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। आगे ना बात समझ में, पल्ले पड़े तो है न थारे, बता दो साथियों, है ना क्लियर। आगे देखो वर्तमान में जो कि नगर पालिका 152 है, याद रखना, जो कि नगर परिषद है वो 34 है, नगर निगम 10 है। मैंने कहा ना इनके बारे में विस्तार से हम देख रही हैं। राजनीति अध्यक्ष ना नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन होगा और उपाध्यक्ष नगर पालिका उपाध्यक्ष उप चेयरमैन होगा। नगर परिषद का सभापति और उप सभापति राजनीतिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि नगर निगम का महापौर या उसे मेयर भी कहते हैं, जबकि उप महापौर और उप मेयर ये होंगे राजनीतिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है ना। जबकि ये जनता का प्रतिनिधि होंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि निर्वाचन या चुनाव, गौर करना साथियों, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन
और उप चेयरमैन का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। गौर करो साथियों, अप्रत्यक्ष, जनता नहीं, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है ना वो अपने में से करेंगे, ये बात भी नोट कर लेना। और मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे जो पंचायती राज की संस्थाएं ना उनका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम उस मतदाता सूची में होना चाहिए जहां वह उम्मीदवार बनने जा रहा है। गौर करना, तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव सदस्यों में से ही होगा, जबकि सदस्य वार्ड पार्षद का प्रत्यक्ष होगा। नोट कर लेना, वार्ड पार्षद, वार्ड मेंबर। इसी प्रकार नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा, जबकि सदस्य जो वार्ड पार्षद होंगे ना, वार्ड पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होगा। उसके बाद में नगर निगम में मेयर और उप मेयर या ये कहो महापौर और उप महापौर का अप्रत्यक्ष होगा, वार्ड पार्षदों का प्रत्यक्ष होगा। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? तो इन्हें जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद में योग्यता, जो कि याद रखना है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष सभी के लिए, सदस्यों चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष 21 वर्ष होनी चाहिए और उस मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए उस नगर शहर में। गौर करना साथियों, सभी के लिए। और यही नगर परिषद में 21 वर्ष पंचायती राज की सभी संस्थाओं में सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, उपाध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए सभी सदस्यों के लिए। और नगर निगम में भी 21 वर्ष सभी के लिए। क्लियर है ना? पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आगे न समझ में। हाँ जी, शपथ, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन को शपथ उपखंड अधिकारी एसडीएम दिलाएगा, जबकि नगर परिषद के सभापति को भी उपखंड अधिकारी एसडीएम दिलाएगा। नोट करना साथियों, जबकि नगर निगम है ना उसके मेयर या महापौर को जिला कलेक्टर दिलाएगा शपथ। गौर कर लेना, अध्यक्षों का ही ज्यादा पूछा जाता है तो उसे जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। इस सारणी को तैयार कर लेना साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, जो कि कार्यकाल, गौर करना, सभी का 5 वर्ष, सभी का कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष होगा। नगर पालिका के पार्षद का भी, चेयरमैन का भी और उप चेयरमैन का। क्लियर है ना? इसी प्रकार नगर परिषद में भी सभी का 5 वर्ष होगा, चाहे सभापति हो, चाहे उप सभापति हो, चाहे वार्ड पार्षद हो। इसी प्रकार नगर निगम में भी, चाहे वो वार्ड पार्षद हो नगर निगम का, चाहे मेयर हो, चाहे उप मेयर हो, चाहे आप कहोगे महापौर हो या उप महापौर, मेयर और महापौर एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द की तरह दोनों, जो कि अध्यक्ष के लिए ही काम में लिए जाएंगे नगर निगम के। उसके बाद में त्याग पत्र, याद रखना, नगर पालिका चेयरमैन, उप चेयरमैन और सदस्य वार्ड पार्षद एसडीएम उपखंड अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसी प्रकार नगर परिषद के भी सदस्य, सभापति, उप सभापति अपना त्याग पत्र एसडीएम को ही देंगे, उपखंड अधिकारी को। जबकि नगर निगम के जो वार्ड पार्षद है, मेयर और महापौर, या आप कहोगे उप मेयर और उप महापौर, अपना त्याग पत्र जिला कलेक्टर को देंगे। उसके बाद में महिला का आरक्षण, गौर करना साथियों, 33%, 1/3, 1/3 है। नगर पालिका में भी, नगर निगम में भी 33, 1/3, 1/3 और नगर निगम के अंदर भी, नगर परिषद में उसी प्रकार नगर निगम में 33%, 1/3, 1/3, 100 में से 33 महिला होगी। जबकि ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज में कितनी? 50%, 1/2 महिलाओं को आरक्षण है। गौर करना साथियों। और उसके बाद में देखो, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो गौर करना, अधिशासी अधिकारी होता है ईओ, एजुकेटर ऑफिसर। ये अधिशासी शब्द बहुत बार
हिंदी के शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी आता है, गौर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में ध्यान देना, जो कि नगर परिषद है वहां पे आयुक्त होगा, प्रशासनिक अधिकारी, और नगर निगम में भी कौन होगा, आयुक्त होगा, जबकि पहले इसका नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। अब देखो सीईओ, चीफ एजुकेटर ऑफिसर, अब उसका नाम चेंज करके आयुक्त कर दिया है। इसे जरूर नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। अब है कुछ विशेष तथ्य जो पंचायती राज से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि जिला आयोजना समिति, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अनुच्छेद 243 जेड डी प्रत्येक जिले में होगी। इसमें कुल सदस्य 25 होंगे, इसे गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है कि जिला आयोजना समिति में कुल कितने सदस्य होंगे, 25 होंगे, 20 सदस्य निर्वाचित होंगे, प्लस 3 पदेन सदस्य होंगे, 2 मनोनीत सदस्य होंगे। ये संख्या संविधान में वर्णित नहीं है, इस बात को भी नोट कर लेना। फिर उसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है और आपने देखा भी होगा, पीछे के कंपटीशनों के पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। 1864 में राजस्थान में माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका बनी थी। प्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी, माउंट आबू में बनी थी राजस्थान में 1864 में। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम नगर परिषद अजमेर में तथा नगर निगम जयपुर जोधपुर में बनी थी, जो कि 1992 में। याद रखना, बाद में कोटा होगी। राज्य की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका ब्यावर बनी थी अजमेर। ठीक है, वैसे पूछे तो माउंट आबू होगी 1864 में, और निर्वाचित नगर पालिका पूछे तो ब्यावर बनेगी। गौर करना साथियों, जो कि राजस्थान में छावनी बोर्ड एक ही है, नसीराबाद में, अजमेर में एक ही छावनी बोर्ड है, और वो कहाँ पे है, नसीराबाद अजमेर जिले में। उसके बाद में देखो, 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज के 50 वर्ष पूरे कर राष्ट्रीय समारोह नागौर में मनाया गया। वहीं पे जो कि 2 अक्टूबर आपने देखा 1959 में नेहरू ने जहां पर दीप प्रज्वलित कर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की थी, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में पंचायती राज की शुरुआत श्री गणेश किया था। उसके 50 वर्ष पूरे होने के बाद राष्ट्रीय स्तर का समारोह वहीं पे हुआ था, नागौर में मनाया गया। 3 बड़ी घोषणाएं हुई थी इसके अंदर, गौर करना। पहली, नरेगा को महानरेगा बना दिया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो नाम था, उसकी जगह महात्मा गांधी मैं नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नाम बना दिया। जबकि नंबर 2, जयपुर में पंचायती राज संस्थान खोला जाएगा। कहाँ पे, जयपुर में, जो कि इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है। कहाँ पे, जयपुर में। घोषणा कहाँ पे हो रही है, नागौर में। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है, नागौर में पंचायती राज टाउन हॉल खोला जाएगा। टाउन हॉल कहाँ पे, नागौर में। और ये तीनों घोषणाएं कहाँ पे हुई थी, नागौर में हुई थी। उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वहां पे उपस्थित थे। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। 2 अक्टूबर 2010 को राज्य सरकार, अशोक गहलोत उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ने पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय या विभाग दिए, 5 और दिए। मैंने पहले भी चर्चा की थी ना कि पहले तो 18 थे, 5 और दे दिए, क्योंकि ये बात राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी गई है कि कितने विषय दिए जाएंगे, जो कि 5 कौन कौन से याद कर लेना। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कृषि, नंबर 3 चिकित्सा, नंबर 4 महिला एवं बाल विकास, और नंबर 5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये 5 विषय तैयार कर लेना, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में इस प्रकार अब 18 + 5, 18 पहले थे और ये 5 और जुड़ने के बाद में 23 विषय। पंचायती राज को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम 2011 में दिया गया था। इस बात को भी नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना। आज पंचायती राज टॉपिक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, राजस्थान में वार्ड सभा है। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा और राजस्थान में वार्ड सभा है। सबसे छोटी इकाई निम्न स्तर की संस्था ग्राम पंचायत होगी।
गौर करना साथियों। और उच्च स्तर या शीर्ष स्तर की पूछे पंचायती राज की तो याद रखना जिला परिषद होगी। ऐसे क्वेश्चनों पे गौर करना, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। सभी संस्थाओं की गणपूर्ति 1/10 है, याद रखना। जबकि शैक्षणिक योग्यता अब नहीं है जो पहले थी। किसी भी संस्था के पदाधिकारी के उम्मीदवार बनने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, किसी के लिए भी। नोट कर लेना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर तैयार कर लेना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन बनाया जाता है। सभी संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, गौर करना, 21 वर्ष होगी। जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 है, राज्य विधानसभा के लिए 25 है, राज्य विधान परिषद के लिए 30 है। लेकिन यहां पर सभी संस्थाएं पंचायती राज की, चाहे वो आप कहोगे ग्रामीण स्वशासन की हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे आप कहोगे शहरी निकाय की, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सभी के लिए 21 वर्ष होने चाहिए। 2 से ज़्यादा संतान न हो, 2 से ज़्यादा संतान बेटे बेटी नहीं होने चाहिए, जो कि 27 नवंबर 1995 के बाद ये नियम लागू किया गया है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना, पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम उस मतदाता सूची में उस गांव में होना जरूरी है। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। गौर कर लेना साथियों। जबकि कहा जाता है कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के घर में शौचालय भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी राज्य सरकार तय करती है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान में तो केवल 21 वर्ष की योग्यता बताइए कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राजस्थान में ग्राम सभाओं का शुभारंभ, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए? 18, जो कि मतदाता होंगे पंजीकृत सभी। जो कि शुभारंभ 26 जनवरी 1999 को सांगानेर जयपुर में अशोक गहलोत ने की थी। याद रखना, अशोक गहलोत द्वारा किया गया था शुभारंभ ग्राम सभाओं का। और ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, ये जरूर तैयार कर लेना। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा, जो कि 1 वर्ष में इसकी 4 बैठक होती है। इस बात को भी नोट कर लेना। राज्य पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अजमेर और डूंगरपुर में है, राजस्थान में। ध्यान देना, ग्राम सेवक प्रशिक्षण है वो मंडोर जोधपुर के अंदर है। जबकि लोक सेवक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और उदयपुर में। इन्हें भी तैयार कर लेना, कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाते हैं। तो ये थे आपके सामने महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है पंचायती राज से। ये हमारा पंचायती राज टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया साथियों। तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो। जो मैं बार बार कहता रहता हूं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके सामने नोट्स, अति महत्वपूर्ण। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप तैयारी कर सकते हो। अपने नोटबुक में जो आपने नोट किए उनसे टैली कर लेना कि कौन सी बात रह गई, किस तरीके से हमने इसको समझा है, तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में पंचायती राज। हाँ साथियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा? जो कि पहले आपने बोर्ड के ऊपर देखा और उसके बाद में आपने नोट्सों के माध्यम से भी देखा, तो बढ़िया लगा। अब अच्छी सी तैयारी करो पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन की। मिलते हैं कल नए टेस्ट के साथ। 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपना मूल्यांकन करना प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों।